यमुना तेरा चारे। जय राधा माधव। जय प्रभुपाद पाद जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता निकालिए, अध्याय 3, श्लोक संख्या 39। निकाल नहीं है तो गूगल से निकाल, सबको सब लोग निकाल। गूगल में टाइप करो बी जी, भगवत जी से गीता, BG 3.39 खुल जाएगा, पहला ही है। जल्दी जल्दी निकालो, गूगल सर्च करो। वैसे तो बहुत कुछ सर्च करते हो आप, भक्ति का जी सर्च करते हो। जय राधा। कृपया करके बातें ना करें। 3.39 39। मैंने 3 बार बोला, उसके बाद भी चौथा बार बोलना पड़ा। ये है कलयुग के जीव की स्थिति। मतलब आपका दोष नहीं है, दोष ये है कि हम कलयुग में हैं, ये दोष। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम् कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के। आवृतम ज्ञानम शुद्ध चेतन एतेन इससे ज्ञानिनः ज्ञाता का नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा काम रूपेण काम के रूप में कौन्तेय हे कुंती पुत्र दुष्पुरेण कभी भी पुष्ट न होने वाली अनलेन अग्नि द्वारा च भी। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी भोग विषय क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से
अग्नि कभी भी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सूत्र है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा जाता है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियम की अवज्ञा करते हैं वह मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता का अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का चरम शत्रु है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तत्सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तांच नमामि कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमामि कृष्णपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवास भानवी देवी दैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पन्थो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य बाधा राधा मदन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलदले पृष्ठालभिः सेवमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीपट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो आज आप लोगों के उस दुश्मन से मिलाने जा रहा हूं जिस दुश्मन की वजह से आप पहले तो इस संसार में आए हो और दूसरा इस संसार में ही बंधे हो। आपको संसार से बाहर निकलने का मौका नहीं और आप प्रयास भी कर रहे हो तो आपका वो जो दुश्मन है वो आपको बाहर जाने नहीं देगा।
अगर आप सोचोगे हम ज्ञान ले और ज्ञान लेकर उस दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे, तो भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, कि जो ज्ञानी लोग हैं उसका तो वो नित्य शत्रु है। जो ज्ञानी है, तपस्वी है, उसका तो वो नित्य शत्रु, उसको तो जानबूझ के, मतलब जो हीरो होता है ना, मेन हीरो, या जो हीरो का जो मेन सपोर्टिव लोग होते हैं, विलन सबसे ज्यादा हीरो को नहीं मारता, हीरो का जो सपोर्टिव होता है ना उसको पहले मारता है ना। ऐसे हीरो को विलन को मारना होता तो क्या करता है, पहले विलन के सपोर्टिंग लोगों को मारता है। विलन और हीरो का तो लास्ट में लड़ाई होता है, मेन लड़ाई पहले सपोर्टिव लोगों को। तो जीवात्मा को सहयोग कौन करता है, ज्ञान करता है, तपस्या करता है, साधना करता है। तो ये जो शत्रु है हमारा, ये सबसे पहले हमारे ज्ञान, हमारी साधना, हमारी तपस्या के ऊपर आक्रमण करता है सबसे पहले। हमको लगता है ठीक है हम तो बचे हुए ना, किसी का दोनों टांग काट दो तो क्या हो, खड़ा रहेगा वो। तो दोनों पैर क्या है, सपोर्ट है ना, बिना सपोर्ट के कोई खड़ा रहेगा। तो भक्ति के अंदर सपोर्ट है ज्ञान, और ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं, भक्ति कैसे। अगर चलो ज्ञान वैराग नहीं है, फिर भी अगर आप भक्ति अच्छे से करोगे तो ज्ञान वैराग प्रकट हो जाए, क्योंकि भक्ति के दोनों बेटे, इसीलिए ज्ञान और वैराग प्रकट। तो ये जो भक्ति के अंदर जो सबसे बड़े शत्रु हैं, वो है काम और क्रोध। अभी कुछ लोग पहले अभी कुछ लोग पहले लोक संख्या 36 में अर्जुन ने भगवान को पूछा। देखो ये प्रश्न ऐसा है कि हर व्यक्ति के मन में, भगवत गीता और भागवतम क्या है पता है, हमारा पूरा जिंदगी जो है ना, प्रश्न और उत्तर है। पूरा जिंदगी, पूरा जिंदगी प्रश्न और उत्तर है। ऐसे छोटा सा लल्ला है, जन्म लेता है तो सबको आंख फाड़ कर एकदम बड़ी बड़ी आंख है, इतना सा, वो आंख इतनी बड़ी बड़ी, क्यों, वो प्रश्न पूछते हैं, ये कौन है, ये चॉकलेट लाने वाला कौन है, ये कपड़ा लाने वाला कौन है, ये कौन है सुबह लेके खड़ी है, वो नर्स रहती है सुबह लेके खड़े, ये कौन है। उसको समझ में नहीं आता किसको प्रेम करूं, किसको मना करूं, किसके सामने स्माइल दूं, किसके सामने आंसू दिखाऊं, तो नहीं पता चलता ना, क्यों, प्रश्न कौन है भाई। तो उसका उत्तर क्या है, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे पिताजी के भाई चाचा है, ये आपके मामा है, ये आपकी मौसी है, ये आपकी बुआ है, ये जो खड़ी है ना नर्स है ना, डॉक्टर है। तो हालांकि उसको फिर भी उतना समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझने का प्रयास करता है। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं, घर में अलग अलग वस्तु बताई जाती है, देखो ये वस्तु को ये बोलते हैं, ये वस्तु को ये बोलते हैं। मार्केट जाते हो, पूछते हो ये वस्तु का प्राइस क्या है ना। जो मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, ये सब्जी का क्या कीमत है, तो उत्तर आता है इसका इतना कीमत है। कपड़ा लेने जाते हैं तो उसका कीमत पूछते हैं। स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो प्रश्न उत्तर होता है। पूरा जीवन हमारा प्रश्न, पूरा जीवन। हमारे जीवन में ऐसा एक भी अ, समय नहीं है जहां प्रश्न उत्तर नहीं, पूछना, बताना, विचार, ये सब प्रश्न उत्तर है। तो पूरा जीवन जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रश्न और उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाए। आपके जीवन में जितना भी प्रश्न उत्तर है, अच्छा भगवत गीता में ये नहीं मिलेगा कि सब्जी का प्राइस कितना है, और वो मत ढूंढना। आप बोलोगे अरे प्रभु जी आप तो बोले थे पूरा प्रश्न उत्तर, उसको सब्जी का प्राइस ही नहीं लिखा है, मैं मार्केट नहीं गया उसका इधर से कैटलॉग देख लूं। इधर भी मेनू कार्ड देख लेता हूँ। नहीं, वो आपको आपके फोन में मेनू कार्ड मिलेगा या तो फिर मार्केट में जाके पूछना पड़ेगा।
लेकिन भगवत गीता भागवतम में आपके जीवन को का जो लक्ष्य है, आपके जीवन के जो कार्य है, आपके जीवन का जो स्वभाव है, आपके जीवन का जो व्यवहार है, उन सारे प्रश्न उत्तर आपको भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में मिल जाए। शास्त्रों का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर। भगवान के भक्त समाज के कल्याण के लिए भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भगवान और भगवान के भक्त देते हैं। ऐसे परीक्षित महाराज ने सबसे पहला प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी कि मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति के आंख के सामने उसकी मृत्यु है, उसको करना क्या चाहिए। तो बहुत लोग आए, कोई बोला ज्ञान करो, कोई बोला तपस्या करो, कोई बोला दान दो, कोई बोला ये करो, कोई बोला वो करो। परीक्षित महाराज पसंद है क्या है छोटा छोटा बात, तपस्या ज्ञान कम था क्या परीक्षित महाराज के पास। और ये छोटा 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 बात, तो कुछ बढ़िया बात करो एकदम फर्स्ट क्लास, तो उसको हमको कुछ समझ में। तो वहां पे पहुंचे भगवान के महान भक्त सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी के पुत्र और शिष्य। उन्होंने बोला महाराज कुछ मत करो, शांति से एक जगह आप बैठ जाओ, मैं शांति से एक जगह बैठ जाऊंगा, हम दोनों कृष्ण कथा करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य कृष्ण कथा करता है, उसके जीवन में किसी भी तपस्या का, किसी भी ज्ञान का, किसी भी ध्यान का या कोई दान का कोई जरूरत नहीं है। आप केवल शांति से बैठ के कृष्ण कथा सुनो और कृष्ण कथा बोलो, बस आपका दान ज्ञान ध्यान सब उसमें आ जाएगा, सब उसमें आ जाएगा। और अगर आपको मान लो दान करना ही है, तो क्या दान करना है, जो कृष्ण कथा हो रही है उसको सहयोग करिए, अपने धन से, तन से, मन से। ज्ञान लेना ही है तो गीता और भागवत का ज्ञान। तपस्या करना ही है तो उन वस्तुओं का तपस्या करिए जो आपको कृष्ण कथा सुनने में बाधा दे रही। तपस्या का मतलब नहीं होता है। आज सुबह हमारे मंदिर में एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, बात कर रहा था उनसे ऐसे ही, तो प्रभु जी बोलते हैं, लोग बोलते हैं मैंने दान किया, और भगवान हंसते हैं, क्या दान किया बेटा, हाँ? क्या दान किया। इस शरीर भगवान ने दिया, इस शरीर की शक्ति भगवान ने दी है, हाँ? और इस शरीर से और शरीर की शक्ति से जो भी कमाया है वो भी भगवान की दुनिया में कमाया है, और भगवान की कृपा से ही कमाया है, तो भगवान को दिया है। क्या दिया भगवान को। कभी कभी बोलते ना, मैंने इस्कॉन को 1 लाख रुपए का चेक दिया लोगों को खाना बांटने के। अच्छा, तुम्हारे भाग्य में नहीं होता तो कहां से लाते। भगवान अगर तुम्हारे भाग्य के एटीएम में अगर पैसा नहीं डालेंगे, तो तुम तुम्हारे मेहनत के एटीएम कार्ड से निकाल पाओगे क्या है? भगवान डालेंगे ना, आपके अकाउंट में बैलेंस डालेंगे, तो आप बोलोगे मैंने मेहनत, आपका मेहनत क्या है पता है, वो एटीएम कार्ड है ना। अभी हम लोग मेहनत करते हैं जॉब पे, तो हमें पगार मिलती है, पगार डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होती है, फिर हम एटीएम कार्ड मार के निकालते हैं, है ना। लेकिन अगर आप देखो ये मेहनत कौन किया, आपका हाथ स्वस्थ है, पैर स्वस्थ है, आंख स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है। क्यों स्वस्थ है, ये कृष्ण की कृपा है ना। कुछ के पास आंख नहीं है, कुछ के पास कान नहीं है, कुछ के पास बुद्धि नहीं है, पगला घूम रहा है यहाँ। हाँ, कुछ का शरीर स्वस्थ नहीं है, ये बीमारी वो बीमारी वो बीमारी, बहुत बीमारी लेकर घूम रहा है। कुछ लोगों के पास पैर नहीं। तो हमें हमारे पास सब कुछ ठीक है, क्यों, कृष्ण की कृपा है। बुद्धि भी ठीक ठाक चल रही, कृष्ण की कृपा है। ये नहीं कि चलते फिरते झगड़ा तो करते ही हम, हमारे तो काम ही वही है, टाइम पास करने के लिए कुछ तो लेकिन फिर भी लगभग हम प्रयास करते कि जब तक मेरा मन नहीं है तब तक झगड़ा नहीं, इतना तो प्रयास करते है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका मन नहीं है फिर भी कोई आ रहा है झगड़ा, ऐसा तो नहीं करते। तो सब कुछ स्वस्थ है, क्यों स्वस्थ है, कृष्ण की कृपा से। और ये स्वस्थ शरीर से आपने कुछ कमाया, कुछ प्राप्त किया, कुछ जमा किया, कैसे किया, आपके भाग्य में कृष्ण ने लिखा था इसलिए किया।
फिर आप बोलते हो कृष्ण को दान, कृष्ण ने जो तुम्हें स्वस्थ शरीर दान किया है, कभी उसके बारे में? ये आंख कृष्ण ने, इतनी स्वस्थ आंखें हैं, कभी ध्यान दिया कि मेरी आंखें स्वस्थ है? कभी ध्यान दिया मेरा कान स्वस्थ है, मेरा मुंह स्वस्थ है, ठीक से बोल पा रहा हूँ, हकला नहीं रहा हूँ? कभी ध्यान दिए हमारा कंठ अच्छा है, लोग हमारा आवाज सुन के भाग नहीं जाते? ऑब्वियसली कुछ लोग भाग जाते हैं आ गया दिमाग खराब करने है ना, ऑब्वियसली। पर हमारा हाथ स्वस्थ है, अंगू पंगू नहीं है, है, है कोई? आप प्रणाम कर देता हूँ, ये अपराध ना हो जाए। हाँ? हमारा पैर स्वस्थ है, तो ये सब कृपा किसकी है? कृष्ण। और कृष्ण ने ये सब दान किया, हमने कभी सोचा? तो कृष्ण ने इतना दान, हम तो बढ़ा देते कॉलर टाइम, प्रभु जी 1 लाख रुपए गीता दान कर, प्रभु जी मान लो भूल गए अपना नाम अनाउंस करने कि आपने 1 लाख गीता दान, 1 लाख रुपया दान किया गीता के। दूसरे बोलते प्रभु जी आप शायद भूल गए, कुछ भूल रहे हो प्रभु जी, सोचो क्या भूल गए? नहीं कुछ नहीं, प्रभु जी सोचो कुछ तो भूले हैं, क्या भूलो? मैंने कल आपको 1 लाख रुपया, हाँ तो अच्छी बात है ना, दिया था। आप, हम आपसे खुश हैं? नहीं खुश है नहीं प्रभु जी, आप खुश नहीं है, ऐसे खुश नहीं है? अरे आप खुश होते तो अनाउंस करते ना मेरा नाम, राधा रास बिहारी को मेरा नाम अनाउंस करते ना, अरे मैं भगवान का सेवा किया हूँ, भगवान तो चलना चाहिए। क्या भाव है भगवान को, क्या बोल रहे हैं भगवान को पता चल, भाव क्या है? दुनिया को तो पता चलना चाहिए, 1 लाख रुपया दिए भाई। अगर आपको त्याग करना है, दान देना है, तपस्या करना है, तो अपने अनर्थों का करो, वो तुम्हारा है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये तन तुम्हारा नहीं है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अनर्थ है, जिसकी वजह से इस संसार में तुम भटक रहे हो। कभी जानवर, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा मकोड़ा, क्या क्या बन के। तो कभी कभी होता है ना, कोई पशु है हट, भगा देते, अरे भगा देते हैं। खड़े हुए एक बार सोचो, मैं भी वही था एक बार, एक समय पे मैंने भी वो जीवन जिया है, सोचो, है ना? मैं भी 4 पैर पे घूमता था, 2 मिलाता था, रोटी दे दो, खाना दे दो, है ना? एक समय पे मैं, तो हम सब जीवन जिए, क्यों जिए हैं? अपने अनर्थों के कारण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, इसके लिए। और ये किसका है? ये हमारा है, ये कृष्ण ने नहीं दिया हमें, ये हमने जमा किया है संसार में। इस भौतिक संसार में हमने आके जो धन जमा किया है ना, वो धन है, हमने क्रोध करना सीखा है, हमने काम वासना को जगाना सीखा है, हमने ईर्ष्या करना सीखा है, हमने द्वेष करना सीखा है, हमने निंदा करना सीखा है। ये सब हमने कहां से सीखा? वैकुंठ में तो नहीं। वैकुंठ मतलब, वैकुंठ मतलब जहां पे कोई कुंठा नहीं है, जहां पे कोई अनर्थ नहीं है, वो वैकुंठ है। सारा कुंठा कहाँ सीखा हमने? ये कुंठ जगत, ये कुंठ संसार से हमने यही जमा किया है। पैसा नहीं जमा किया, वो तो आपके भाग्य से मिला है, कृष्ण की कृपा से, आपके भाग्य से, वैष्णव के आशीर्वाद से मिला। हमने क्या जमा किया है? हमने अनर्थ, वो हमारा है। अगर आपको सच में कृष्ण के लिए कुछ दान देना है, कुछ त्याग करना है, कुछ तपस्या करना है, तो अपने अनर्थों का करो। वो असली दान है, वो असली त्याग। नहीं तो फिर आप क्या क्या है? कुछ लोग बोलते हैं देश के लिए जान दिया, है ना?
जान मतलब ये शरीर है ना, ये शरीर को जान बोलते हैं। इसके लिए बोलते हैं मैं तुम्हारा जान हूं, तुम मेरा जान। वो जान जान के। फिर एक दिन एक विलन आता है, मैं तुम्हारी जान। तो कुछ लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है ये शरीर का वैल्यू क्या है पता है आपको? भागवतम कहता है ये शरीर का वैल्यू क्या है पता है? 3 गति है इस शरीर, 3 गति। ये जो शरीर है ना, हम बढ़िया सुंदर बनते हैं, सुंदर दिखते हैं, है ना, उसके ऊपर कभी कभी हमको लगता है कि हम सुंदर नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि शायद भगवान ने मुझे ठीक से सुंदर नहीं बनाया, तो वो थोड़ा लीपा पोती करते है ना। अपराध नहीं कर रहा हूँ माताओं के चरणों में। वो माताओं को अक्सर डाउट कि हम सुंदर नहीं, इसीलिए तो, है ना। मेकअप करने जाते हैं। अगर आपको पता है आप सुंदर है तो क्यों जाए, हैं? बढ़िया नहा धोके तिलक लगाओ, ऐसी सुंदर दिखो। भजन करो एकदम ज्वलंत लगोगे, क्या जरूरत है लीपा पोती करने की? हाँ, ऐसे पेंट वगैरह महंगा हो रहा है। तो कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, मुझे पता है आपको दुख लग रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका दुख, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, आप लोग के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं आप लोग के पक्ष में बोल रहा हूँ ऐसे कि आप लोग पहले से सुंदर हो, मत लगाया करो लीपा पोती, या 2 किलो गोबर लगा के घूमे, बाद में चेहरा तो माथे में वजन हो जाता है चेहरा पर, ऐसा मत। तो ये जो शरीर हम इतना सुंदर समझते हैं, ये शरीर का एक गति है कि अगर शरीर खत्म हो गया तो एक गति ये है कि हमारे संबंधी, हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसको बोलते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, वो व्यक्ति बोलेगा इसको जल्दी लेके जाओ, बाहर सड़ रहा। और लेकर के क्या करेंगे, तो पहला गति है इसको जला देंगे। सही बात है, हिंदू धर्म में जला देते, सनातन धर्म जला देते। तो पहली गति है कि ये राख बन जाए, जलेगा तो राख बन जाए। दूसरी गति है कुछ लोग दफना देते हैं, है ना, कुछ लोग कपड़ा में लपेट के, नहीं तो उसका ताबूत बना के अंदर डाल देते। तो अंदर डालने से क्या होता है, जमीन में डालने से कीड़े मकोड़े होते हैं, इसका शरीर गलता है तो कीड़ा मकोड़ा पैदा होता है। तो ये शरीर क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का भोजन बनता है। तो ये दूसरी गति शरीर। और तीसरी गति क्या है शरीर की, कि कुछ लोग जो है, जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसको फेंक देते हैं, छींटा हुआ खा लेगा, कुत्ता खा लेगा, सियार खा लेगा, है ना। तो क्या होता है, फिर वो शरीर कुत्ता सियार खाएगा तो उसका मल बन जाता है। तो हमारे शरीर की 3 गति, या तो ये जो सुंदर सा बंदर सा शरीर है, या तो ये राख बनेगा, या तो ये कीड़े मकोड़ों का भोजन बनेगा, या तो ये कुत्ता और सियार का या चील कौवे का मल बनेगा। ये हमारे शरीर की गति। और उस शरीर के लिए हम इतना अहंकार लेके बताइए। एक आचार्य बोलते हैं ये शरीर की ऐसी गति है, और ऐसी गति प्राप्त होने वाले शरीर का मैं सेवक बना हूं, बताओ मेरी क्या गति। जिस शरीर की गति होगी कि वो राख बनेगा, कीड़े का भोजन बनेगा और पशु पक्षी का मल बनेगा, उस शरीर का हम सेवक बने। सोचो हमारा क्या गति, जान बुझ के अपनी दुर्गति का रास्ता। क्यों? कृष्ण को नहीं, कृष्ण का भजन। चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त किया लेकिन भजन, गौरा पाऊन न भजिया, भगवान को प्राप्त कर।
तो अर्जुन पूछते हैं भगवान को, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरश अनिच्छम् अपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन भगवान को पूछते हैं, भगवान आपने बड़ा ज्ञान ज्ञान क्या बात किया, अच्छा बताया, बहुत सुंदर बता रहे हैं, अपना धर्म करो, दूसरे का धर्म मत करो, पाप मत करो, पुण्य करो, अच्छा साधना करो, अच्छा कर्म करो, है ना, ये आपने बताया, बहुत अच्छा ज्ञान। पर प्रभु मेरा प्रश्न ये कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि व्यक्ति नहीं चाहता है कोई काम करना, लेकिन वो काम करने के लिए बाध्य हो जाता है, फोर्स आता है। कभी कभी वो अच्छा काम करना चाहता है, ये होता है। अभी देखो हम लोग कितने ईमानदार हैं, ध्यान पूर्वक जप करने के संकल्प से माला लेकर बैठते हैं, जप करते हैं, हो जाता है ना। हम सोचते हैं हम हमारे मन को कंट्रोल करेंगे, और जैसे ही हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, जय श्री गौर भक्त वृंदा मन सुनता है, बोलता है चैतन्य महाप्रभु के भक्त के भागो, और मन तुरंत आपको लेके चले जाता है। आप सोचते हैं आप मन को लाओगे, मन आपको लेके चले जाता है। और फिर पूरा जो माला हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, जो पूरा माला हम जप कर रहे हैं, और पूरा माला हमारे मन हमारे साथ रहता है। नहीं, वो कहीं शॉपिंग कर रहा है, वो किसी से झगड़ा कर रहा है, वो किसी से बातचीत कर रहा है ना, कोई मूवी देखने गया है, हम इधर बैठ के जब कर रहे हैं, मन गया मूवी देख। तो हम तो अच्छा करने का सोचते हैं, हो जाता है पूरा। तो अर्जुन पूछा, भगवान लोग बुरा करना नहीं चाहते, पाप करना नहीं चाहते, पाप होता क्यों है? आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग गड़बड़ नहीं करना चाहते, गड़बड़ होता क्यों है? मैं तो ईमानदार बना, प्रभु जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ईमानदार बनना चाहता हूँ, बनता नहीं, पता नहीं ऐसा क्या होता है। आप लोग को सच में ईमानदार बनना, नहीं झूठ मत। हाँ, लेकिन वो झूठ बोलना चाहता नहीं है, यही तो प्रश्न है। आदत ही नहीं बदल सकते कोई भी इंसान हो। नहीं नहीं, प्रश्न यही है, प्रश्न यही है, वो गलत काम करना चाहता नहीं है, लेकिन कर बैठता है। जैसे उदाहरण, चोरी करना गलत बात है ना। तो चोरी करने वाला जब चोर है, जब वो पहली बार चोरी करने जाता है ना, बहुत डरता है, कांपता है, डरता है, गला सूखता है, टेंशन आता है, बहुत होता है। जब वो पहली बार कोई चोर चोरी करने जाए या कोई व्यक्ति मर्डर करने जाए, बहुत टेंशन आता है, वो नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि जिन घरों में मांस खाया जाता है ना, जब घर में बच्चा पहली बार देखता है किसी जीव को मारा जा रहा है ना, वो दुखी होता है। मांस खाने वालों को बोलना, तुम्हारे घर में जब आपका बेटा या बेटी, कोई बच्चा जब पहली बार मांस कटते हुए देखता है, किसी जीव का शरीर कटते हुए देखता है, दुख होता है उसको। लेकिन फिर भी बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे में खाते हैं, हमारा तो धर्म यही है, हम नहीं खाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बहुत, क्यों ऐसा? अरे इंसान का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको भी कम करो भाई। ऐसा कोई नियम धर्म बनाओ कि इंसान का भी पॉपुलेशन कम हो, है? खाली जानवर का पॉपुलेशन कम करने का जिम्मेदारी लिया है आपने, बताओ, गलत बात है ना, भेदभाव है ना, मनुष्यों में जानवरों में भेदभाव। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा, तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। भगवान ने कहा कि हमारे जीवन में जो काम और क्रोध, ये दोनों भाई, दोनों भाई हैं, काम और क्रोध दोनों बंधु हैं, एकदम पक्के। आपका आपके भाई से जितना प्रेम नहीं है, उतना प्रेम काम और क्रोध को आपस में। आप काम को दबाओ, क्रोध आ जाएगा, क्रोध को दबाओ, काम आ जाएगा। हाँ, आप अपने जीवन में करके देखो, कभी आपको गुस्सा है, कंट्रोल करो, और तुरंत आपके मन में काम रखो, कुछ कोई इच्छा प्रकट।
और इच्छाएं प्रकट हो रही है और उसको किसी ने दबा दिया, नहीं मिलेगा। आप किसी को बोलो मेरे को मोबाइल चाहिए, और बोला नहीं मिलेगा, बस देखो फिर जितने हमारे गुप्त छुपे रुद्र रूप ऐसा प्रकट हो जाता है ना। तो ये जो काम और क्रोध है, ये कैसा है, रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले दो बंधु। और ये कैसे हैं, महाशनो, महापापात्मक। ये महाशनो है, महाशन का यहाँ पे जो अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने, सर्वभक्षी। ये काम और क्रोध ऐसे हैं, आपके जीवन का सब कुछ खा के खत्म कर दें। आपने जीवन में मेहनत करके जितना संबंध बनाया है, मेहनत करके जितना धन जमा किया है, मेहनत करके जितना आपने नाम जमा किया है, ये आपका सब कुछ खा जाए। काम और क्रोध सब जब गर्म होता है ना, पारा जब गर्म होता है ना, तो व्यक्ति ऐसे भाव में होता है, जानता है मुझे, और वो अपने आप को जनाने के लिए कई बार अपना शरीर भी खत्म कर देता है, दूसरों को भी मार देता है, धन संपत्ति बर्बाद कर देता है, यश बर्बाद कर देता है, सब समाप्त हो जाता है। और जब सब खत्म हो जाता है तब होता है गुस्सा नहीं। बड़ी बड़ी लड़ाइयां छोटी सी बात पे। ट्रेन में जा रहे हैं, गेट पे खड़े रहने नहीं दिया, उसमें लड़ाई हो जाती है, ट्रेन से फेंक देता है। ट्रेन में जा रहे हैं, कोई ग्रुप है, आप वहां पे सीट पे बैठे, ग्रुप वाले ने बोला उठ जाओ, उस सीट पे हम बैठे, और आप बोले नहीं, सब पब्लिक का समान अधिकार है, और उसमें छोटी सी लड़ाई होगी, और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि मर्डर तक हो जाती है। और दोनों में से कोई एक क्रोध को कंट्रोल कर ले, ठीक है भैया आप ही बैठ जाओ, 1 घंटा में खड़े रहता हूँ, पैर दुखता है तो क्या करें, आप महान हो, आप बड़े हो, ठीक है, आप ही, क्या होगा, कोई झगड़ा नहीं हो। महाशनो सब कुछ समाप्त कर देता है, खा पी कर सब कुछ खत्म कर देता है आपका काम। और महापाप, हमारे जीवन में हम जितने भी पाप करते हैं ना, उन सारे पापों का जो बीज है वो है काम, और सारे पापों का बीज। और ये कैसा है कि विधि एनम इह वैता, इस संसार में सबसे बड़े अगर कोई शत्रु है तो वो ये दोनों भाई, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वैसे काम, जैसे रावण और कुंभकर्ण, वैसे काम, ये दोनों भाई, काम और क्रोध, ये ऐसे हैं, ये पूरे संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं, ये दोनों दुश्मन। और ये दोनों को अगर आपने आपके जीवन में एंट्री दिया, मतलब पूरे दुनिया में आप दुश्मन बनना तो शुरू। और ये दोनों को अगर आपने किसी तरह शमन कर दिया, शांत कर दिया, तो क्या होगा, तो हमारे ऊपर कुछ काम नहीं कर, कोई काम कोई क्रोध का वश नहीं। तो ये नित्य वैर। कोई कहता है कि अगर मान लो, अगर ज्ञानवान ले ले तो नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं, धूमेनाभियते फले यथा आदर्शो मलेन च यतोर्वेण आवृत गर्भ तथा तेन तेनेदमावृत। भगवान कहते हैं, जिस तरह जिस तरह जो धुआं है उसके अंदर आग, आग कैसे पता चलती है, कहीं धुआं उठ रहा है मतलब आग है। उसके बाद कहते हैं, और जैसे शिशु, जो बच्चा होता है माँ के गर्भ, तो जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो गर्भ के ऊपर आवरण होता है ना। तो जो आवरण है, वो आवरण से पता चलता है कि इसमें से एक जीव जन्म ले, है ना। तो वैसे ही कहते हैं कि काम भी छुपा है, पता नहीं चलता। हमारी इच्छाओं के अंदर, हमारी अच्छी अच्छी इच्छाओं के अंदर ये बुरे बुरे दोनों भाई बैठे, तो पहचानना जरूर। तो कैसे पहचाने, अगर आपको पता करना है कि आपके एरिया में
चोर कौन है ना, मर्डर करने वाला कौन है। तो आप पहले ये जानने का प्रयास करोगे ना ये कहाँ पे छुपा है, राइट, कहाँ पर छुपा है ये पहले जानने का प्रयास कर, पता चल जाए ये कहाँ छुपा है तो तुरंत पुलिस को बता देंगे या पकड़ के हम ही कूट देंगे। न्याय दो प्रकार का होता है, या तो सरकार हमारे लिए करे या हम खुद ही सरकार बन जाए, है ना। ओ माता दी छतरी बड़ा वाला लेके, है ना, वो उसी लिए लेके दोनों काम करते हैं। कोई ठीक से बात किया तो छतरी है, मैं तो कूट देंगे पकड़ के छतरी देंगे। तो पता चल जाए अगर ये जो दोनों दुश्मन कहाँ छुपे हैं तो हम कुछ इलाज कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दोनों दुश्मन हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोह विमोहत्यत्येष ज्ञानम् आवृत्यं देहिना। भगवान कहते हैं ये तीन जगह पे रहते हैं, कहाँ पे, इंद्रियां, मन और बुद्धि। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, एक तो इसके अंदर रहते हैं, इनका छुपने का जगह है। दूसरा इनका छुपने का जगह है आपका मन, और तीसरा छुपने का जगह है आपका बुद्धि। हम क्या सोचते हैं कि हमारा मन अच्छा है, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारा आंख हाथ पैर अच्छा है, नहीं, ये उसी के अंदर छुपा है। ये जो नित्य शत्रु है ये उसी के अंदर छुपा, और इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रभाव, दोनों भाइयों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है काम। और काम में भी मैथुन इच्छा, सेक्स लाइफ सबसे ज्यादा। इस संसार का नाम जो है ना, जैसे अंधेरी स्टेशन पे एक डिपो है ना, डिपो, डिपो को आगार है, आगार मतलब जहाँ पे सब जमा होती है। जैसे समुद्र है तो समुद्र जो है वो पानी का आगार, आगार मतलब वो सब वहां पे सब जमा हो, डिपो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो डिपो है जहाँ पे आगार है, तो कोई भी वस्तु कहीं पे जमा होती तो बस आगार, बस आगार मतलब जहाँ पे बसें होती, ठीक है। तो वैसे ही मैथुनागार, मैथुनागार मतलब जहाँ पे केवल मैथुन। ये पूरा संसार कैसे बना हुआ है, मैथुन। और ये पूरे संसार में जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है, और कलयुग में सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रचार होता है तो केवल इसी का, सेक्स में। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को आकर्षित करने के लिए हर जगह पे, आपके टीवी में, आपके मोबाइल में, चलो सड़क पर चलते रहो, बिल बोर्ड पर, एक साबुन खरीदने के लिए, एक साबुन हमको अगर बेचना है, एक सर्फ बेचना है, 2 रुपए का टॉफी बेचना है, तो उसमें भी एकदम जो प्रेजेंटेशन होता है वो सेक्स लाइफ का ही होता है। हमको लगता है ये साबुन अगर मैं लेके यूज करूंगा ना तो जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर आकर्षित हो, ये शैम्पू मैं यूज करूंगा तो सामने वाला व्यक्ति पे आकर्षित, ये 2 रुपए का टॉफी खाऊंगा ना और खा के ऐसे मुंह से आए ठंडी ठंडी हवाएं नहीं, तो कुछ लोग उड़ते उड़ते आ जाएंगे हमारे, है ना, ऐसे दिखाते हैं ना। आप सोचो 2 रुपए की चॉकलेट का क्या है, लेकिन ऐसे दिखाता है ये चॉकलेट ही है जो तुम्हारे इस काम को पूर्ति करने में सहायता कर सकती। गाड़ी है, अब गाड़ी को देख के क्या करोगे, 4 पहिए वाले गाड़ी, उसका क्या काम, क्या काम है 4 पहिए वाली गाड़ी का? सड़क पर घूमना ना, यही तो काम है ना, गाड़ी सड़क पर घूमेगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। लेकिन गाड़ी जो है, उस गाड़ी का जो एडवर्टीजमेंट होता है वो कैसे होता है पता है, इजी सेक्स लाइफ। आप ये गाड़ी खरीदोगे ना तो वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगा, जिसको आप पसंद करना चाहते, वो टमटम
लोहे का टमटम, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बाइक। तो लोहे का टमटम, तो लोगों को लगता है हम बूम 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 ऐसे करेंगे ना तो हमसे व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, है ना, और हमें सहयोग देगा हमारे मैथुन जीवन को या मैथुन इच्छा को पूरा। कोई वस्तु आप देख लीजिए, कोई एडवर्टीजमेंट आप देख, उनमें इन चीजों का ही समावेश चाहे। तो इस संसार को कहते हैं, ये संसार उसी के इर्द गिर्द बना हुआ, लेकिन जो व्यक्ति इसे कंट्रोल करता है वो व्यक्ति प्रगति करता है अपने जीवन में आगे। भौतिक संसार छोड़ो, आध्यात्मिक संसार छोड़ो, भौतिक संसार में भी जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करता है काम और क्रोध में, वो व्यक्ति आध्यात्मिक संसार में तो आगे बढ़ता ही है, भौतिक संसार में भी वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। भौतिक संसार में भी आप जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, जो बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, पढ़ाई में सक्सेसफुल हुए हैं, या देश की रक्षा कर रहे हैं, कोई भी जितने भी बड़े बड़े लोग देखोगे, बड़े बड़े कोई नेता है, प्रभावशाली नेता, जिनके एक शब्द में बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है, ये लोग आप देखोगे ये दोनों चीज को कंट्रोल करते, काम और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सरकार का नियम पालन नहीं करता है तो सरकार क्या करती है, उसको जेल में डाल, हथकड़ी बांध के जेल में डाल। तो सरकार जब उसको हथकड़ी बांध के जेल में डाल देती है, उसको कहते हैं बंदी हो गया, बंधन में पड़ गया। वैसे ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे अपने मन से बोलते हैं। ठीक है, एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर, छड़ों मतलब जो सरिया होता है ना, रॉड, उसके छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। जो लोग भगवान की, हम लोग संसार में क्यों फंसे हैं पता है, ये मैथुनाकार, हमने भगवान का नहीं सुना। हमको जब भौतिक संसार में घूमने के लिए आना था, ट्रिप टू द मटेरियल वर्ल्ड, जब हमें ये हमारी इच्छा हुई थी तो भगवान ने बहुत समझाया, भगवान रोए थे हमारे, लेकिन हम भगवान का नहीं सुना। भगवान को पता ये जाएगा मैथुनाकार में फंस जाएगा, काम क्रोध में फंस जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा, बहुत समझाए थे भगवान, भगवान रो देते हैं यहाँ तो, लेकिन हम सुने नहीं। हम सुने अभी जाके आता हूँ ना, अरे क्यों टेंशन ले, अभी गया, अभी आया, गया। आए ही नहीं। ये हमारा परिस्थिति ऐसा है। तो हमें अगर हम ये दो वस्तु पर नियंत्रण करें, काम तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा ही काम है, हमारा ही। गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति से आपका सालों से संबंध है और किसी बात पे गुस्सा आता है, वो सालों का जो संबंध है वो एक मिनट के गुस्से के वजह से सालों तक खराब हो जाता है। एक मिनट के लिए गुस्सा आया या एक मिनट के लिए काम आया, उसकी वजह से सालों। तो इसका उपाय क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? अभी तक आप लोग सोच रहे हैं, बहुत बता रहे हो, लेकिन सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ये है कि आप लोग या कोई भी व्यक्ति संसार, भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति काम और प्रेम में अंतर समझ जाएगा वो व्यक्ति संसार से मुक्त। संसार से मुक्त होना है तो आपको काम और प्रेम दोनों में अंतर समझ। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान बताते हैं, आपने इंद्रिय प्रीति इच्छा तारना काम, जो अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो हम करते हैं उसको काम कहते हैं, है ना। आंख पर अच्छा लग रहा है वो दो, कान पर अच्छा लग रहा है वो दो, जीभ पर अच्छा लग रहा है वो दो,
है ना, हाथ को कुछ अच्छा लग रहा वो, राइट, उसको कहते हैं काम। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण की सेवा करने के लिए यदि आप कुछ करते हो वो प्रेम। क्योंकि इस दुनिया में आप किसी को कितना भी बोल दो, आई लव यू टू, कितना भी देखिए बोल दो, कितना भी बोलो किसी को, असली प्रेम आपसे केवल कृष्ण करते हैं और कृष्ण के शरणागत भक्त करते हैं, और कोई नहीं। आप कितना भी किसी को बोल दो हम आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा बड़ा सा गुलदस्ता बना के या कुछ बड़ा सा गिफ्ट दे के, गाड़ी मोबाइल बंगला कुछ दे के उसको बोलो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये है ना, जो भी है आप लोग पता है आप लोग को, वो सब फेस्टिवल आप लोग मनाते हैं एक हफ्ते तक साल भर में। है, विवाह के पहले होता है वैलेंटाइन डे, और विवाह विवाह के बाद होता है वेलेंटाइन डे। विवाह के बाद बेलन से बात होती है, तो दो रहता है तो चलो ठीक है, एक रहता है तो फिर एक ही भारी पड़ेगा, है ना। ये आप लोग अच्छा है, आप जानते हैं, आप मैं तो आप लोग के आशीर्वाद से थोड़ा सा बच गया। तो ये जो त्योहार वगैरह मनाते हैं, जितना भी किसी को बोल दो, या मदर डे, फादर डे, ब्रदर डे, है ना, जो भी डे डे मनाते हैं, ये जितना भी है, ये सब में कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं। असली प्रेम है कृष्ण से। क्योंकि जितने लोगों को आप बोलते हो हम आपसे प्रेम करते हैं, ये सब आपका शरीर छूटते ही आपसे संबंध तोड़ देते। किसी, कोई माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई थोड़ी मरने के बाद कौन साथ देता है, चलो ठीक है मैं भी मर जाता हूँ साथ। ये होता था पहले, जिसको सती प्रथा कहते हैं, ये उसमें सती प्रथा में स्त्री ही अपने पति को इतना ज्यादा समर्पित होती थी कि अगर पति ने शरीर छोड़ दिया है तो स्त्री अपनी इच्छा से चिता में चली जाती, फोर्स नहीं था उसके, अपनी इच्छा से इतना प्रेम करती है कि साथ में शरीर छोड़। उसके लिए भगवान उनको कृपा भी करते, भगवान दोनों को डायरेक्ट स्वर्ग भेज देते, दोनों को डायरेक्ट स्वर्ग, बाकी कोई नियम, सीधा स्वर्ग, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित है, बहुत बड़ा भाव, तो भगवान कृपा करते। तो वो इसके लिए वो प्रेम तब थोड़ा पहले, बाकी जगह भी थोड़ा थोड़ा प्रेम दिखाया। क्यों? क्योंकि पहले हर संबंध के बीच में कृष्ण, घर का केंद्र कृष्ण होते, घर में भगवान के विग्रह होते थे, घर के बाहर तुलसी महाराज थी, लोग घर में कृष्ण कथा करते थे, गीता भागवत रामायण पढ़ते थे, इसीलिए लोगों के अंदर असली प्रेम था। ये आजकल का दिखावटी प्रेम नहीं है, चाइना माल की तरह। हाँ चाइना माल है, इस साल वैलेंटाइन डे किसी और के साथ, अगले साल किसी और के साथ, है ना, 6 महीना भी नहीं चलता है, कभी कभी तो बीच में मनाना पड़ता है, एक साल में 2-3 बार वैलेंटाइन डे मनाना पड़ता है पर्सनली, बिना मुहूर्त आए। क्यों? क्यों? तो चाइना माल है सब, आजकल का प्रेम सब चाइना माल है, 2 दिन 4 दिन चलता है फिर ब्रेकअप, चलो, राइट। असली प्रेम है कृष्ण, हर जन्म में कृष्ण हमारे साथ, हमारे जो असली स्वामी है, हमारे जो असली प्रेमी है, हमारे जो असली नाथ है, वो हर जन्म में हमारे साथ, हर क्षण में हमारे साथ। कभी कोई व्यक्ति को संसार में सब लोग छोड़ दें और वो केवल ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान हृदय से उसको ज्ञान प्रकाशित। असली प्रेमी अगर हमारे पूरे जीवन में कोई है तो केवल कृष्ण, और वो व्यक्ति जो आपको कृष्ण से जोड़ रहा है, जो आपको कृष्ण के पास लाने के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वही असली मित्र है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में भक्त लोग है ना, कुछ भक्तों को ऐसा देखता हूँ ना, इतना गुस्सा आता है प्रभु जी, इससे अच्छा तो बाहर के कर्मी लोग, बोलते हैं ना कभी। हाँ बोलते हैं।
प्रभु जी 16 माला करता है, प्रभु जी क्या फायदा बताओ, 16 माला करता है, फालतू में झगड़ा के दिमाग खराब हो गया मेरा, बोलते हैं ना। लेकिन जब आप बोल रहे 16 माला भगवान को शरणागत, मतलब वो खुद कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और यदि आपसे उसका संबंध अच्छा रहेगा तो आप कृष्ण से जुड़े। जो व्यक्ति किसी प्रकार से कृष्ण से जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति आपका सही मित्र है, भले उसके अंदर कितना आनंद, कितना पाप हो, लेकिन वो कृष्ण से जुड़ा ना एक दिन शुद्ध हो जाए। और जो व्यक्ति कितना भी अच्छा है संसार में, बाहरी संसार में कितना भी अच्छा है, बहुत बढ़िया, एकदम टिप टॉप, एकदम अच्छा आदमी है, समाज में संसार में बड़ा बड़ा उसका नाम है, एक दिन धोखा देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अनर्थों के वश में है, अपने इंद्रियों के वश में। वो एक दिन आपको जरूर धोखा देगा। कृष्ण भक्त धोखा भी देंगे ना तो भी आपका कल्याण ही। जैसे एक बार हमारे मंदिर में एक भक्त बता रहे थे कि मंदिर में दो भक्त झगड़ा भी करते तो भी अच्छा है। झगड़ा करना अच्छा नहीं, बोले अच्छा है, क्यों? बोले झगड़ा भी करते ना तो गीता कोट करते। एक भक्त बोलता है भगवत गीता में ये लिखा है तुम पालन नहीं करता, दूसरा बोलता है नहीं भागवत में ये लिखा है तुम पालन नहीं करता। दोनों गीता के श्लोक की चर्चा करते हैं, झगड़े में भी भगवत गीता के श्लोक की चर्चा होती है। बाहर में ऐसा होता है नहीं, गंदा गंदा गाली देते हैं। तो भक्त झगड़ा भी करते तो अच्छा है ना, उसको जितना चेतना में पता है, ज्ञानवान लिया है, भक्ति वक्ति लिया है, वही चर्चा करेगा। तो दूसरा वाला भी वही चर्चा करेगा, झगड़ा भी अच्छा होता है भक्त। हमारा झगड़ा का भी एक क्लास है, लेवल है। संसारी लोग कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं करते हम झगड़ा, है ना। तो ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन में हमें यदि कोई बचा सकता है हमारे इस नित्य वैरी से, इस नित्य दुश्मन से, अगर हमें कोई बचा सकता है वो है कृष्ण और कृष्ण के भक्त, और कोई। अगर आपका संबंध कृष्ण और कृष्ण के भक्त से आप नहीं रख रहे हो, कम रख रहे हो, या आप सोच रहे हो मैं अकेला भजन करूं, जो व्यक्ति सोचता है, जो भी भक्त सोचता है मैं अकेला भक्ति करूंगा, वो भक्त अपने आप को प्रॉब्लम में डालने की शुरुआत कर चुका है। हाँ, कोई भी भक्त ये बोले कि भक्त लोग अच्छे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, मैं अपना अकेला भजन, आप समझ लो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालने की शुरुआत कर चुके। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी वाले प्रभुपाद मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स होता है, ये सब होता है, आई डोंट लाइक, मैं आई लाइक चैंट, मुझे जप करना अच्छा लगता है, और सेवा वो मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँ। प्रभुपाद जी समझाए थे कुछ जब भी करना मंदिर में, कुछ देखो, कुछ उपाय करो, मंदिर में रहेंगे जब तक। नहीं प्रभुपाद जी मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मायापुर में जाके जप करूँ। बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद भी नहीं, प्रभुपाद जी आप प्लीज आशीर्वाद। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग आते हैं जिद कर, प्रभु जी इस चीज का आशीर्वाद दीजिए 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 दीजिए, तो भक्त बोलता है जिद करा, ठीक है, जब खुश हो, है ना, तो उसका मतलब नहीं आशीर्वाद दिया है, वो फ्रस्ट्रेट होकर आपको बोला जा बाबा दिमाग खराब मत कर, है? जैसे अ, जो असुर लोग हैं वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास गया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेव प्रकट ही नहीं होते, इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, उसकी तपस्या से उसका शरीर गर्म होकर जलने लगा। तो देवी देवता टेंशन में आ गया, अरे कैसा आदमी, बुद्धू कहेगा। तो वो खुद जाके ब्रह्मा जी को बोले अरे वो पगला मर जाएगा, जाओ थोड़ा। तो ब्रह्मा जी क्या भाई क्या प्रॉब्लम, मेरे को अमर बनना। ब्रह्मा जी बोले गलत एड्रेस पे आप अमर नहीं मानते, मैं खुद अमर करता तो कैसे अमर बनूं? फिर क्या है, फिर कुछ और मांगो। तो अभी असुरों देखो, जो लोग भक्ति नहीं करते ना उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, भौतिक वस्तु कैसे प्राप्त करना उसमें बहुत तेज दिमाग चलता है। भक्त लोग जो भक्ति करते हैं ना उनका अच्छा खासा चलने वाले दिमाग शांत हो जाता है, ज्यादा चलता नहीं, क्यों? क्योंकि हमें इंद्र तृप्ति पसंद है, इसके लिए हमारा मन ऐसे कचरा जीत में जाता है।
लेकिन जो असुर होते हैं या भक्ति नहीं करते ना, उनका बड़ा मन करता है बहुत सारे। तो बोला मैं ये नहीं करूँ, उससे न मरूं, उससे न मरूं, उससे न मरूं, उससे न मरूं। सब बोलने के बाद बोला फिर भी कोई तो आके मार ही देगा। 84 लाख योनि है, 84 लाख जीव है, कोई एक जीव आके मार दिया तो। अब मान लो सब सब चीजों से उसने आशीर्वाद दे दिया, मच्छर ही काट के चलेगा तू, डेंगू जाओ। है ना, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? कांटा ही छुप गया, जहरीला कांटा ही छुप गया, क्या करे, मर गया। सोचा सोचा, बोला ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में, आपके सृष्टि, आपकी पूरी सृष्टि में मुझे कोई ना मार सकता। ब्रह्मा जी बोले चल खुश रह। क्या हुआ, तवा करे का मतलब अरे नाखम अद्भुत, क्या अरे। तो इतना उसने दिमाग लगाया, इतना कुछ किया, कुछ मिला नहीं। रावण पहले तो जल चढ़ा रहा था, दूध चढ़ा रहा था, कुछ नहीं हुआ तो सिर काट काट के चढ़ा। तो सब देवी देवता गए शिव जी, वो देखो हमने तो कभी सुना है, शास्त्र में लिखा भी नहीं कि आप सिर काटने से प्रसन्न होते। और शिव जी देखो ना, वो जाओ देखो, बहुत बड़ा भक्त है आपका, ठीक है चलो जाओ। मैं देख, अरे को रुक जरूर, क्या हुआ, तो मुझे ये आशीर्वाद चाहिए अमर बना। तो उधर भी ड्रामा चालू किया, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद अलग किया, शिव जी से अलग। बहुत मेहनत करते हैं आसुरी लोग, बहुत कुछ करते हैं प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जब जाते हैं ना देवी देवता के पास, उनको इरिटेट करते, परेशान करते, जब तक नहीं दोगे मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा। परेशान करते भगवान, जितने भी देवी देवता उनको तंग करते। तो वो जो आशीर्वाद देते ना, वो आशीर्वाद नहीं देते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ले बाबा जा, जान छोड़ दे, इसके लिए आशीर्वाद। भगवान के भक्त प्रेम में आशीर्वाद, भगवान के भक्त ऐसा भक्ति करते हैं कि देवी देवता खुद खुश होके आके आशीर्वाद देके जाते। प्रचेता गण जब गए थे भगवान का भक्ति करने, तो सब लोग मिलकर गए थे भक्ति करने। और वो लोग जब पहुंचे मानसरोवर, कैलाश के पास, ये वाला कैलाश नहीं जो नित्य कैलाश, जब वो लोग पहुंचे मानसरोवर, तो मानसरोवर से शिव जी खुद प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी खुद प्रकट हुए। और शिव जी खुद प्रकट होकर उनको भगवान का गुणगान का गीत भी दिए। और शिव जी कंफर्म किए कि अगर आप लोग इसका भजन करोगे तो भगवान खुद आएंगे। शिव जी को बुलाया नहीं था, सिर काट के या चढ़ा के पानी नहीं बुलाया, वो केवल हरे कृष्ण जप कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, शिव जी खुद आया शिव। तो जो भगवान का भक्ति में जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो प्रेम का आशीर्वाद। और जो यहाँ वहां घूमते हैं देवी देवताओं के ऐसा लंबा लिस्ट लेके जाते, ये दे दो, 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 वो भी दुखी हो जाते क्या मामा, उसको एक आधा आइटम देते जाकर। वो घर पे आता है, देवी जी ने मेरे को ये दिया, तो देवी जी के हाथ में त्रिशूल था, देखा, वो लेके चल रही है तुम्हारे पीछे। तो लेकिन जो असली आशीर्वाद है, असली आशीर्वाद का मतलब है कि आपको कृष्ण कथा सुनने मिल रही है और कृष्ण के भक्त का संग। असली आशीर्वाद है कि आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई कृष्ण का भक्त है, ये असली आशीर्वाद। आपको पता नहीं है कि अगर आपके आसपास कृष्ण भक्त ना हो, मारधाड़ करने वाले, बात करने वाले, आपको दिन रात गाली देने वाले लोग, तो क्या दुख। लेकिन आपके आसपास कृष्ण भक्त है, कम से कम कुछ नहीं है तो हफ्ते में एक दिन तो आते हो, ऐसे समागम में बैठते हो, बढ़िया कृष्ण भक्तों का संग करते हो, कृष्ण कथा सुनते हो। आपको पता है देवताओं को भी नहीं मिलता। इंद्र गए थे सुखदेव गोस्वामी के पास और बोले तक्षक मारेगा ना परीक्षित को, जो तक्षक नाम का सर्प है वो डसेगा ना, उससे मरेंगे ना। अरे मैं अमृत दे देता हूँ, तक्षक का असर ही नहीं होगा जहर का। आप परीक्षित को कथा मत सुनो, मुझे सुनो। इंद्र ने बोला, सुखदेव गोस्वामी बोले अगर तुम प्रेम से आके बोले होते ना मुझे भी कथा सुननी है, आशीर्वाद दे दो, मैं भी परीक्षित के साथ बैठ के सुनना चाहता हूँ, तो मैं तुमको सुनने के लिए अलाउ कर भी देता था। अब तो नहीं करूंगा, भागो तुरंत। इंद्र को और सारे देवी देवताओं को सुखदेव महाराज गोस्वामी ने भगा दिया, वहां कथा नहीं सुनने दिया उनको।
उनको बोले तुम जैसे चीटर लोगों का अधिकार ही नहीं है कृष्ण कथा। देवी देवताओं को नहीं सुन, भगा दी। बाकी सारे राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सब बैठे थे, देवी देवता भी बैठ सकते थे, बैठने नहीं दिया, भागो। ऊपर से लाइव टेलीकास्ट, ऑनलाइन सुन। हमारे सब ऑनलाइन देवी देवता सुनते रहते हैं। तो ऑनलाइन सुनो आप, लेकिन आप लोग सामने बैठ के नहीं सुन। देवी देवताओं को नसीब नहीं होता ये कृष्ण। तो हमारा जितना भी, कल मैं लीला बसु से मिला तो मैं बताया प्रभु जी, अगर मान लो किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई ग्रह का नक्षत्र का कोई प्रभाव है, कुछ उनके कर्म खराब है, पापी है, सॉल्यूशन क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर पुण्य कर रहा है या रेगुलर भक्ति कर रहा है, तो उस पुण्य के और भक्ति के प्रभाव से ये जितने भी पाप है या जो ग्रहों का नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, अगर कोई रेगुलर भक्ति कर रहा है तो। नहीं तो वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपका कर्म है, जो आपका ग्रह नक्षत्र है वो। कितने भी संसार में आपके ऊपर ग्रहों की कोई भी क्रिया हो, यदि कृष्ण का अनुग्रह हो गया तो कोई ग्रह का काम नहीं आता। इसीलिए भक्तों का एक नाम है, पता है क्या? भक्तों का नाम, बहुत खुश हो जाएंगे आप। भक्तों का नाम है कृष्ण ग्राह गृहीत आत्मा। लंबा नाम लेकिन अच्छा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी में गया, उसको मगरमच्छ पकड़ ले, मगरमच्छ छोड़ता है? बहुत जोर लगाओ नहीं छोड़े। अगर वो पानी में है और आप पानी के बीचों बीच हो, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मगरमच्छ से बच सकते हो। गजेंद्र 1000 साल लड़ाई किया, यहाँ पे नहीं, श्वेत द्वीप। तो अगर ग्राह, जो मगरमच्छ है उसको ग्राह कहते, अगर ग्राह ने आपको पकड़ लिया है तो आप छूट नहीं सकते। तो उसी प्रकार जिसको कृष्ण नाम का मगरमच्छ पकड़ लिया इसको कृष्ण नाम का मगरमच्छ पकड़ लिया, कृष्ण नाम का ग्राह पकड़ लिया है ना, उसको कोई ग्रह नहीं पकड़ता है, भले ही तो गया गया ही हमारे बस से बाहर है भैया। हाँ, इसके लिए अब कई 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 बार है ना, हमारे घर में कुछ ग्रह, कुछ दोष, कुछ वास्तु, ये सब गड़बड़ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका शांति कराते हैं, ग्रह शांति, वास्तु शांति, ये शांति, वो शांति। कृष्ण का कीर्तन कराओ, सब शांति होती है। आपके घर में अगर रेगुलर कीर्तन हो रहा है ना, तो आपके घर में किसी भी ग्रह का, नक्षत्र का, वास्तु वास्तु दोष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कीर्तन नहीं करा रहे हो तो सारे के सारे बदला तो लेना है ना, वो लोग भी परेशान रहते, देवी देवता ग्रह परेशान रहते। अब किसी को तो तंग करना है, कहा जाते हैं जिनके घर में कृष्ण भक्ति नहीं होती। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते, दुखी मत मानिए, कि जिन व्यक्तियों के घर में साधु नहीं आते हैं, कृष्ण का कीर्तन नहीं होता है, वो घर मरघट के समान, शमशान के। और जिनके घर में भक्त आते हैं, कृष्ण का कीर्तन होता है, वो वैकुंठ के समान। ये शास्त्र। तो इसीलिए पूरा प्रयास करिए। अभी और हम लोग क्या आदत है, आप भक्त बोलेंगे ना तो क्या करेंगे, एकदम जो सबसे ऊपर वाला ना उसी पर टांग खींच के लाएंगे। आप ही आओ प्रभु जी, हमको आप ही चाहिए प्रभु जी, हम बोल रहे हैं, आप बोले ना, आप लेक्चर में बोले ना, घर में भक्त आना चाहिए, आप आओ आप आओ आप। नहीं, किसी भक्त को बुलाओ। कोई भक्त जो एक माला हरे कृष्णा जप करता है भक्त है, गीता पढ़ रहा भक्त है, उसको बुलाओ। रेगुलर घर में आना जाना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस घर में वैष्णव आते हैं, जिस घर में आप भगवान आपके भक्त आते हैं, ये वैष्णव, ये भक्त जिस घर में आते हैं ना प्रभु, वो भक्त, वो घर वैकुंठ होता है। आप मेरे को ब्रह्मा जी का जन्म मत देना, ब्रह्मा जी बना के पैदा मत करना, लेकिन मेरे को किसी वैष्णव के घर में कीड़ा बना के पैदा करोगे ना चले।
मेरे को कीड़ा का जन्म दोगे चलेगा, लेकिन भक्त के घर के अंदर नहीं, ताकि जहाँ पे भगवान का कीर्तन भजन होते हैं। लेकिन मुझे ब्रह्मा मत बनना, ब्रह्मा बन के ब्रह्मा पद का अहंकार नहीं चाहिए। एक कीड़ा बनाओगे, सबसे निकृष्ट जीव बनाओगे, लेकिन भक्त के घर में बनाओगे वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारा नित्य शत्रु है, ये नित्य भक्ति से जाएगा, नित्यम भागवत सेवाया से जाएगा। नहीं तो हमारा ये शत्रु हमारा पीछा किसी को नहीं छोड़ेगा। काम और क्रोध है ना, किसी को नहीं छोड़ेगा। और मालूम है जब आप भक्ति करते हो ना, तभी ये बढ़ता है। क्यों? आपकी भक्ति को दबाने के लिए। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अच्छे से भक्ति करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, भक्तों को सम्मान करेंगे, धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का दर्पण क्लीन हो जाए। तो इसके लिए नित्य भक्ति करिए, भक्ति ही सोल्यूशन है। और उसमें भी सबसे बड़ा सोल्यूशन है, आपके आसपास हमेशा कृष्ण भक्त होने चाहिए, हमेशा पूरा प्रयास करिए। अगर आपके आसपास कृष्ण भक्त नहीं है, तो ये जो ग्रंथ है भगवत गीता, भागवत, प्रभुपाद जी के ग्रंथ स्वयं प्रभुपाद है। ये भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, ये स्वयं कृष्ण है। हमेशा आपके पास कोई ना कोई छोटा पुस्तक रखिए, भगवत गीता, भागवत, कोई छोटा छोटा पुस्तक, प्रभुपाद जी का और भी छोटा कोई पुस्तक रखिए, हमेशा उसको पढ़िए, प्रभुपाद जी का संग करिए, भक्तों का संग करिए, लेक्चर सुनिए, जप करिए, लेकिन सदा संग में रहिए कि आप भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो ज्ञानिनो नित्य वै, ये आपका शत्रु है ना, नहीं छोड़। ये शत्रु बहुत दुर्जय शत्रु है। बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं छोड़ा उसने, बड़े बड़े तपस्वी लोग। एक लीला में तो शिव जी खुद बताते कि मुझे, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया। कामदेव आया था शिव जी को विचलित करने के लिए, तो शिव जी ने उसको अपनी तीसरी नेत्र खोल के जला दिया। सब क्रोध आ गया, तो शिव जी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को काम आ गया, वो नहीं संभाल पाए। हालांकि शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कुछ लीला करते हैं हमें सिखाने की। वो तो नित्य शुद्ध वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने, लेकिन रंभा और मेनका ने उनका हरि बोल कर काम ने पकड़ लिया। सौबरी मुनि 10,000 साल यमुना के पानी के अंदर उन्होंने भजन किया, तपस्या किया, 10,000 साल। ये सब मैं पिछले युगों का बता रहा हूँ, क्योंकि उन युगों में उम्र ज्यादा थी, 1,00,000 साल ऐसा कुछ लोगों का उम्र होता था सतयुग। तो इसके लिए लोग कर लेते थे 10,000 साल, 20,000 साल, 60,000 साल। अभी तो लोगों का 60 मिनट मन नहीं लगता कथा में, तो ये कैसे करेंगे बेचारे। तो सौबरी मुनि दो मछली को प्रेम करते हुए देखकर उनका मन विचलित हो। इंसान को नहीं, मछली को देखते हुए विचलित हो गया, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे को भी जाना चाहिए, थोड़ा प्रेम करना चाहिए। चले गए और गए सीधा 50 स्त्रियों से विवाह किया, और हर स्त्री से 100 बच्चे। कितने हुए? 5,051 उनका परिवार था, एक वो, 50 स्त्री और 100 बच्चे, 5,051। ये काम और इसीलिए इसको कंट्रोल करिए, सदा कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति करिए, और पूरा प्रयास करिए कि भक्तों के साथ, किसी भक्त से छोटा मोटा बात होता है ना, अंचा कल करूं करके खत्म करो। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, मालूम है भक्त लोग कितना ज्यादा गुस्सा होते हैं? भक्त लोग बहुत ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अगर उनके सामने प्रणाम करके बोलते हो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः, खत्म सारा गुस्सा। अभी आप लोगों का आपस में जो भी गुस्सा था खत्म, ठीक है। तो इसके लिए इस शत्रु को पहचानिए, इस शत्रु का निवारण करिए, और सदा कृष्ण भक्ति में रखिए, और भक्तों को कभी मत छूटिए, ठीक है। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न लेता हूँ। हाँ। वो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं। ये कौन? अब वो लोग वो जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस है ना, वो नाम के हिंदू होते हैं खाली, आपसे पैसा लेने के लिए हिंदू है। कोई हिंदू थोड़ी है, सब नास्तिक है, सब विधर्मी लोग हैं। वो एक्ट्रेस से कितना पूजा भजन की थी पूछो जिंदगी में, कुछ नहीं करते हैं। अग्नि जो है ना, अग्नि किसी के शरीर को स्पर्श करती है ना, वो बड़ा भाग्य होता है। अग्नि परम पवित्र है। अग्नि किसी के शरीर को स्पर्श करे वो बड़ा भाग्य वाली व्यक्ति होता है। इसके लिए जब मुगल लोग आक्रमण करते थे तो रानियां खुद को मार लेती थी, जो स्त्रियां हैं भारत की खुद को मार लेती थी। ये इतने दलिंदर थे, ये डेड बॉडी के साथ गंदगी करते। जो डेड बॉडी है ना, जिसने जहर खा के मर गया, चाकू मार के मर गया, वो डेड बॉडी के साथ गंदगी करते थे। ये इतने दलिंदर मुगल लोग। तो पद्मावती जो रानियां हैं उन लोगों ने जोहर किया था। जोहर मतलब एक विशाल कुंड में आग लगा के सब कूद गया। तो बहुत पुण्यवान जो लोग होते हैं ना, उनको अग्नि स्पर्श करती है, सबको नहीं करती। मरने के बाद आपको अगर अग्नि प्राप्त नहीं हुई है, मतलब बहुत बड़ा पाप किया। सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग हैं मर गए, बाढ़ में बह गए, वो पानी में ही सड़ के खत्म। क्यों? शरीर ही नहीं मिला उनको। क्यों? कुछ लोग भूकंप में दब के अंदर ही पूरा समाधि हो गया। क्यों? बहुत पाप होता है। हाँ, जो भी है, जो भी। गए थे पिकनिक मना मना, यमराज जी उधर से ही बुलाए। उनको लगा होटल में हमारा बुकिंग है, तो पता नहीं था नरक में बुकिंग है। हैं? हाँ, जो भी है। वो सोचते हैं हमारा होटल में बुकिंग है, जाएंगे। और यमराज जी खड़े थे, सॉरी, दिस वे, दिस वे। ठीक है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको रखना है। बाकी लोगों को आगे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जन्म लिए हो ना, बहुत बड़ी कृपा है। ये साधारण मत समझो। वो जो तलवार के बल पे दूसरा विधर्म को अपना के मांस खाते हैं, या वो चावल गेहूं और गाड़ी बंगला लेके जो लोग, हाँ, जो लोग दारू पीने वाला धर्म स्वीकार कर लेते हैं ना, वो सब गए। कोई भाग्य नहीं हो। जानबूझ के दुर्भाग्य को गले लगाने वाले लोग हैं ये लोग। सनातन धर्म जैसी विरासत को छोड़ने वाले जानबूझ के मूर्ख लोग। ठीक है, अब मैं क्या डायरेक्ट नाम नहीं, है ना, गुणों की चर्चा। भक्त लोग गुणों की चर्चा। ठीक है। ओके। भगवतवाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।